नमस्कार दोस्तों, हमारा देश भी कृषि प्रधान है और हमारी संसद भी कृषि प्रधान है। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि संसद के सदस्यों का जब व्यवसाय हमने पता किया तो पता है क्या आंकड़े निकल कर आए। सबसे ज्यादा संख्या में किसान संसद में हैं। मतलब ये कि लोकसभा की वेबसाइट पर जो प्रोफेशन बताए गए हैं सांसद के, उनमें 27% सांसद एग्रीकल्चरिस्ट हैं, 138 सांसद। इसके अलावा 18 सांसद किसान बताए गए हैं। दोनों एक ही बात है, एग्रीकल्चरिस्ट यानी कि खेती या खेती से जुड़े हुए व्यवसाय में सम्मिलित हैं और किसान जो खेती करता है। इस तरह से कुल 156 सांसद किसान हैं, 30% पूरे संसद सदस्यों का। तो हमारी संसद भी अब खेती प्रधान है। पर विडंबना देखिए, इतने ज्यादा सांसद खेती से जुड़े होने के बाद भी किसानों की हालत नहीं सुधर रही है, किसानों की आय नहीं सुधर रही है। किसानों की औसत आय राष्ट्रीय औसत से भी कहीं कम है, 70 से 75 हजार के बीच है, जबकि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 से ऊपर है। अब जो सांसद अपने आप को किसान बताते हैं, उनकी आय कितनी है ये तो सबके लिए छुपा हुआ नहीं है। पर सवाल यहाँ ये है कि किसानों की स्थिति कैसे सुधरे। इतने ज़्यादा सांसद किसान हैं, उसके अलावा कृषि एवं किसान मंत्रालय है और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं। ICR है जिसके तहत 100 से ज़्यादा सेंटर हैं, 722 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 67 कृषि विश्वविद्यालय यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो किसानों के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। मतलब इन सबकी जिम्मेदारी है किसानों की आय बढ़ाना, कृषि की पैदावार बढ़ाना। कृषि की पैदावार तो बहुत बढ़ी लेकिन किसानों की आय नहीं बढ़ी और अब वो पैदावार भी स्टैग्नेंट हो गई है। पिछले कुछ सालों से सिर्फ किसानों की इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, खेती में खर्चा बढ़ रहा है, किसानों की आय नहीं बढ़ रही क्योंकि किसानों की फसलों के भाव नहीं बढ़ रहे हैं। जिस गति से महंगाई बढ़ी है उस गति से किसानों की फसलों के भाव नहीं मिले हैं, जबकि किसानों की इनपुट कॉस्ट जिसमें बीज है, खाद है, केमिकल फर्टिलाइजर है, लेबर है, मैकेनाइजेशन है, इंस्ट्रूमेंट है, इन सब की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब सवाल यह है कि किसानों की आय कैसे बढ़े। एक तरफ किसानों की लागत कम होगी और फसलों के भाव अच्छे मिलेंगे, तब उनकी आय बढ़ेगी। हम टेक्निकल फार्मिंग के माध्यम से ऐसे तरीके बताते हैं जिसमें किसानों का खर्च कम हो और उनकी आय बढ़े। खर्च कम करने के लिए बैलेंस्ड खेती, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए सरकारी मशीनरी को भी किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है। अक्सर हम जब किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं तो कई लोग कमेंट करते हैं कि हमें कुछ नहीं मिलता, इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, ये सब कागजों में है। और कहीं ना कहीं उनकी बात भी सही है। सरकारी योजनाओं का लाभ कुछ ही किसानों तक पहुंचता है। विभाग भी कुछ किसानों को चेहरा बना करके उन्हीं को सामने सक्सेसफुल स्टोरी के तौर पे प्रस्तुत करते हैं, जबकि इन योजनाओं का लाभ सब किसानों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए किसानों को भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। अपने नज़दीकी कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करें, कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं, अपने जनप्रतिनिधि से मिलें, MLA से मिलें, MP से मिलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ मिले। योजनाएं हैं, पैसा भी आता है, लेकिन कुछ ही लोगों तक पहुंचता है, बाकी बीच में कहाँ रह जाता है ये हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। कई बार हमने देखा है कि सब्सिडी आधी तो रास्ते में ही रह जाती है, किसानों तक पहुंचती नहीं है। तो आप भी थोड़ा सा प्रयास करें। और जिन सांसदों की हमने बात की जो अपने आप को किसान कहते हैं, 30% किसान हैं जो संसद में, वो मिलकर यदि किसानों के कल्याण के लिए कोशिश करेंगे, उन योजनाओं को जो लाखों करोड़ रुपए की सिर्फ किसानों के लिए बनी हैं पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो शर्त या बदलाव होगा। बस ज़रूरत है उस उद्देश्य की पूर्ति की जिसके लिए संसद या MLA चुने जाते हैं, और ये उद्देश्य है किसानों की, आम जनता की और देश की तरक्की। नमस्कार, जय हिंद।